नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन में आखिर क्यों विपक्षियों ने उनके साथ जुड़ने से इनकार कर दिया और क्या लगता है जिस तरीके से विपक्षियों को राहुल गांधी एक साथ लेने की कोशिश में थे, लगातार यही कह रहे थे कि नफरत के बाजार में प्यार बांटने को निकले हैं और इस नफरती बाजार को खत्म करने के लिए हमारे साथ देश के कई बड़े विपक्षी दल मिल चुके हैं। एकजुटता हम दिखाएंगे, भाजपा को हराएंगे, यही नारा, यही नाम राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये जोरों शोरों पर दिखा कि किस तरीके से बीजेपी आरएसएस को लगातार टारगेट करते हुए राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन करने वाले हैं, समापन किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यही कहा जा रहा था कि देश विरोधी लोगों को बाहर भगाना है, जबकि राहुल गांधी की तरफ ही जनता ने यह टिप्पणी कसी कि आप देश विरोधी लोगों को एक साथ लेकर कहीं ना कहीं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर केंद्र सरकार और आरएसएस को तो गलत दिखा रहे हैं, लेकिन आप वहां खुद कितने गलत हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर दर्शकों ये जानने की जरूरत है कि क्यों विपक्षियों ने एक किनारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कर दिया है। विपक्षियों की एकजुटता किस तरीके से देखने को मिली थी, ये लिटमस टेस्ट हम कह सकते हैं तैयार थे, लेकिन इस टेस्ट में कहीं ना कहीं राहुल गांधी फेल होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विपक्षियों ने किनारा कर लिया है। अब आपको कुछ कुछ बयान भी सुनवा देते हैं कि किस तरीके से विपक्षियों ने क्या कहा है। किसी पार्टी ने ये कहा, मायावती ने भी इनकार कर दिया। आपको बता दें कि लगातार कई दलों ने ये ऐलान किया कि हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारे और राजनीतिक कार्यक्रम हैं। तमाम हमने आपको वीडियोस में बताया कि किस तरीके से एकजुटता की वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन एकजुटता विपक्ष में ही दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, राहुल गांधी ने यह कहा है कि ये जो बातें फैली हुई हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है। फिर से उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की चर्चा की। जब उनसे क्वेश्चंस पूछे गए कि यहां पर विपक्ष की एकजुटता तो दिखाई नहीं दे रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले आज विपक्षी दल यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन इस नफरती बाजार में हम प्यार बांटने को निकले हैं और बीजेपी आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो चुका है। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान है। आपको बता दें कि इस तरीके से यात्रा के समापन के लिए राहुल गांधी ने जो न्योता 23 विपक्षियों पार्टियों को भेजा था, उनमें से कई विपक्षियों ने इनकार कर दिया है। जहां ये बात सामने आ रही है कि इसमें सभी दल के नेताओं को, चाहे नेता छोटा हो या बड़ा हो, सभी दलों को न्योता भेजा गया था, जिसमें से 10 और 11 विपक्षी दलों ने ही इस न्योता जो राहुल गांधी ने भेजा था उसको स्वीकार किया था। बाकी सब ने इस कहीं ना कहीं स्वागत को खारिज कर दिया कि हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अपना स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको क्या माना जाए? इसको यही माना जाए कि उन्होंने जो मोर्चा खोला है उस पर शायद से विपक्षी पार्टी भी अपना दमखम नहीं भर रहे हैं। हालांकि विपक्षियों की यही एक मंशा है किस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर फेल दिखाया जाए कि जनता के लिए केंद्र सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो लगातार ये कहीं ना कहीं वादे, ये मुरीदें आपको बता दें दर्शकों, फेल होता नजर आ रहा है। जहां पर अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अब क्या दौर देखने को मिलेगा, इसका हश्र क्या होगा, कितनी जनता इसको स्वीकार करेगी, कितनी जनता इसको नकारेगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराया, जब उनके पोस्टर को झंडे से ऊंचा बताया गया, तो यही बात सामने आ रही है कि जब तिरंगे का सम्मान इनको ठीक तरीके से पता नहीं है तो विपक्षी इनसे एकजुटता कैसे दिखाए। क्योंकि विपक्षियों को भी पता है कि अगर राहुल गांधी का वो समर्थन करेंगे तो जनता उन्हें घेरेगी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कुछ ऐसी तस्वीर उभर कर आई है या देश विरोधी लोगों के बयानबाजी, जॉर्ज पुनिया जैसे लोग, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, जिस तरीके से सभी को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इतनी चिंता है कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूं दर्शकों क्योंकि आज लगातार कांग्रेस कह रही है कि अब जम्मू कश्मीर में अमित शाह को अगर इतना ही पता है कि सुरक्षा चाक चौबंद है तो वो एक रैली करके दिखाए। वो रैली के लिए क्यों कहीं ना कहीं ललकार रहे हैं अमित शाह को, ये बात जनता समझ नहीं पा रही है। क्योंकि शायद से आज राहुल गांधी वहां पर इसलिए रैली कर पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने वहां से धारा 370 हटाया है और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को इस तरीके से कर दिया कि वहां पर टारगेट किलिंग,
पंडितों को मारना और आतंकवाद का गढ़ बताया जाना, वो सब जो तस्वीर है वो अब धराशायी होती दिखाई दे रही है। और वहां पर केंद्र सरकार का इतना ज्यादा खौफ हो चुका है कि वहां पर आतंकवाद अभी पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ स्तर पर खत्म होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, लगातार विपक्षियों की एकजुटता जिस तरीके से नहीं देखने को मिली है, इस पर कई सवाल राहुल गांधी से लोग पूछ रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि इस नफरती बाजार में प्यार बांटने को निकले हैं, विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है, तो 23 विपक्षी दलों को आप न्योता भेजते हैं। उसमें से मायावती की बात करूं, अखिलेश यादव की बात करूं, तो उनके साथ कोई भी आज भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई नहीं दे रहा है। ये बड़ा सवाल आज जनता लगातार राहुल गांधी से पूछ रही है। आपको बता दें कि इसमें टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और टीडीपी समेत 9 दल इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनकी यात्रा का अंतिम दिन है और उन्होंने ऐलान किया था कि भारत का पूरा विपक्ष एकजुट है। किसके खिलाफ? बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ। लेकिन यहां पर बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं, बड़े चेहरों की गैर मौजूदगी देखने को मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष ने ही राहुल गांधी से किनारा कर लिया है, ये बात सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने पहले से ही मना कर दिया था, मायावती ने पहले से ही मना कर दिया था, तो विपक्ष में ये किसको गिनकर चल रहे हैं? ये जनता लगातार राहुल गांधी से सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस का इस बीच शक्ति प्रदर्शन भी है, तो ये भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन में विपक्ष की कितनी शक्ति दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष पर ही राहुल गांधी ये वादा देते आ रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन विपक्ष की आज वहां पर मौजूदगी जिस तरीके से शून्य देखी जा रही है, शून्य दर्ज की जा रही है, यही बात सामने आ रही है। कांग्रेस की क्या महाशक्ति का प्रदर्शन हो रहा है जब वहां पर विपक्ष ही दिखाई नहीं दे रहा है। और कांग्रेस ने यह कहा था कि समापन के दिन सभी विपक्षी एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए तालियां बजाएंगे। वहीं आपको बता दें कि राहुल के बुलावे पर विपक्ष के जिन दलों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है उसके नाम कुछ इस प्रकार हैं: डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, जेडीयू, शिवसेना, सीपीआई और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, केरल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जेएमएम शामिल हैं। और करीब 5 महीने से जारी जो कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है वो आज समापन होने वाला है, उसकी समाप्ति होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा आज विराम पर जाने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बात कही थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिस दिन समापन होगा उस दिन नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, आरएसएस के एजेंडे पर बड़ा धक्का लगने वाला है, बड़ी डेंट लगने वाली है और ये डेंट भारत की जनता दिखाएगी, क्योंकि भारत की जनता आज कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। लेकिन आपको बता दें दर्शकों, सबसे बड़ी बात दिलचस्प ये हो जाती है कि भारत में जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसी को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस ने एक काम किया, ऐसा जनता का कहना है। और श्रीनगर के लाल चौक पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने झंडा फहराया है उसका श्रेय भी, सबसे बड़ी बात यहां ये आ जाती है, जनता लगातार नरेंद्र मोदी को दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दिन अब कांग्रेस की क्या स्थिति साफ होती है और कांग्रेस के लिए लोगों की विचारधारा बदलती है या फिर कांग्रेस का वोट बैंक इससे और कम हो जाएगा, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस के दावे हैं संगठन में मजबूती, कांग्रेस में मजबूती, देखने वाली बात ये कि जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होती है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में जो भी राय रख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।